राधे राधे बच्चों। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th मैथ्स पार्ट 2 का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर जो सीधा आपके 12th स्टैंडर्ड से कनेक्टेड है, हम लोग वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो दो चैप्टर क्या है बच्चों? चैप्टर है लिमिट्स। ओके। अब बच्चों, ये जो चैप्टर है, ये अब तक आपने जो मैथमेटिक्स पढ़ी है 9-10 स्टैंडर्ड में, ये उनसे थोड़ा सा अलग है। ये आपका मैथमेटिक्स में एक नया अप्रोच डेवलप करने का काम करेगा, जो अप्रोच आपको सीधा 12th स्टैंडर्ड में जब आप डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी चीजें जब सॉल्व करोगे, उसमें आपको डायरेक्टली हेल्प करेगा। इसके अंदर जो आप अप्रोच सीखने वाले हो वो अप्रोच, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें कैसे डेवलप होगी, क्या होगी, हम लोग चैप्टर में आगे देखेंगे। बट उसके पहले इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, उस पर बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज है आपको बच्चों, फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, कहां रहते हैं, पता होना चाहिए, जो हमने पिछले पार्ट में कवर किया है। और साथ में ही हमको पता होना चाहिए व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो क्या है बच्चों अलग अलग टाइप्स ऑफ फंक्शन? पढ़ा है हमने, क्या है? कुछ दिख रहा है यहाँ पे? LIATE। इसको लायट भी पढ़ते हैं, इसको लिएट भी पढ़ते हैं, जो आपको प्रोनाउंस करना है आप कर सकते हो। बट इसमें क्या लिखा है? L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, I स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, A स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक फंक्शंस, ठीक है। फिर उसके बाद T स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये चार अलग अलग तरीके के फंक्शन है जो आपको पता होनी चाहिए, पहली बात। अब भाई साहब, मैं लिमिट्स के अंदर टाइप ऑफ फंक्शन की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब आप लिमिट को इवैल्यूएट करोगे बच्चों, तो आप उसको इन फंक्शंस पे ही इवैल्यूएट करने वाले हो, ये बात आप याद रख लो, ठीक है। तो अब लिमिट क्या है, कैसे इवैल्यूएट करना है, इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं और पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लिमिट्स क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये समझने के पहले आपके सामने एक मैं कंडीशन रखता हूं। कंडीशन क्या है? कुछ ये है। अब मान लो ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आप यहाँ पे एक्स एक्सिस पे खड़े हो, बराबर। अब अगर आप इधर एक्स एक्सिस पे खड़े हो तो मुझे ये बताना कि अगर मैं बोलूं आपको आप मूव करो, आप 2 डायमेंशनल सरफेस में हो और एक्स एक्सिस पे खड़े हो, और मैं बोलूं आप मूव करो, जहां मूव कर सकते हो वहां करो। तो अगर आप एक्स एक्सिस पे खड़े हो तो कहां मूव कर सकते हो? या तो आप राइट पे जाओगे या तो आप लेफ्ट पे जाओगे, उसके अलावा आपके पास रास्ता ही नहीं है। ना तो आप ऊपर जंप कर सकते हो ना नीचे कूद सकते हो। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे रास्ता तो यही है, रेड वाली लाइन। बात पल्ले पड़ी। अब एक और बात समझना, मान लो जहां पे आप खड़े हो वो पॉइंट है 2, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं 2 से लेफ्ट की बात कर रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो यहां पे जो नंबर्स होंगे कैसे होंगे बच्चों? वो 2 से छोटे होंगे, ये पहली बात याद करो, ठीक है। समझ लो। आगे अगर मैं राइट साइड पे हूं, ठीक है, तो राइट साइड पे नंबर कैसे होंगे? जो मैं खड़ा हूं 2 पे, उससे नंबर्स बड़े होंगे। ये बात क्लियर है क्या बच्चों? ये समझ में क्या आ रहा है? अगर मैं एक्स एक्सिस पे हूं कहीं पे भी, तो लेफ्ट साइड पे नंबर मुझसे छोटे होंगे और राइट साइड पे नंबर मुझसे बड़े होंगे। ये बात पल्ले पड़ी, याद रखो, ठीक है। अब चलते हम लोग ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं। मैंने 2 डायमेंशनल सरफेस पे यानी एक्स और कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मैंने एक ये रैंडम कोई तो फंक्शन ड्रॉ किया। ये मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब मैं कब बोलूंगा कि भाई साहब इन एफ ऑफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट करती है? मैं कब बोलूंगा? ठीक है, उसके लिए कंडीशन समझो। ये मेरा फंक्शन है और मैंने एक्स एक्सिस पे फिर से एक पॉइंट लिया ए। अब हम लोग सम में क्या करेंगे? मुझे इस फंक्शन की इस पॉइंट ए पे लिमिट इवेल्युएट करनी है, लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं ये चेक करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग जिस पॉइंट पे लिमिट को इवेल्युएट करना है ना, ठीक है, उस पॉइंट को अप्रोच करेंगे दो तरफ से। एक लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे और एक राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो जब मैं इस पॉइंट को लेफ्ट साइड पे अप्रोच करूंगा, सपोज मैं अप्रोच कर रहा हूं, ठीक है, और उस वक्त मैं क्या करूंगा? जब मैं अप्रोच कर रहा रहूंगा उस वक्त मैं चेक करूंगा कि फंक्शन कैसे मूव कर रहा है। मतलब जब मैं ए से लेफ्ट में हूं तो नंबर्स कैसे होंगे? ए से छोटे होंगे। यानी ए से छोटे मतलब 2 से छोटे नंबर मतलब क्या? 1.9 समथिंग। अब 1.9 को मैं 2 माइनस 0.1 भी तो लिख सकता हूं ना। तो सेम तरीके से अगर मैं 2 से लेफ्ट में हूं तो नंबर ए से लेफ्ट में हो तो नंबर्स कैसे? ए से छोटे हैं, इसको मैं लिख रहा हूं a माइनस एच, ठीक है। सेम तरीके से अगर मैं राइट साइड पे हूं, नंबर कैसे हैं? 2 से बड़े हैं, मतलब 2.1 कैसे लिख सकता हूं? 2 प्लस 0.1। तो इसका मतलब जब मैं ए को राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो क्या हो जाएगा? वो ए प्लस सम एच जैसा हो जाएगा। तो
तो मैं क्या करूंगा, ये a माइनस एच को उठाऊंगा, फंक्शन के अंदर पुट करूंगा। मैं इस f ऑफ a माइनस एच को फंक्शन के अंदर पुट करके इसका एक आउटपुट चेक करूंगा, जो मैंने बोल दिया L1। सेम तरीके से जब मैं राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो पॉइंट क्या हो जाएगा, a प्लस एच। मैं क्या करूंगा, ये जो f ऑफ a प्लस एच है, मतलब ये a प्लस एच जो पॉइंट है उसको फंक्शन में पुट कर दूंगा और फिर से आउटपुट चेक करूंगा, ये आ गया L2। ठीक है, अब लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब ये L1 और L2 बराबर हो जाएंगे। जब ये कंडीशन मुझे मिल जाएगी तो मैं कह दूंगा कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब ये जो मैंने लिखा है वो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा वो क्या लिखा है, बट बेसिकली ये उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। क्या है, एक पॉइंट मैंने ए डिसाइड किया, उस पॉइंट को मैं दोनों तरफ से अप्रोच करूंगा, और जब मैं दोनों तरफ से अप्रोच कर रहा हूं फंक्शन में, और अगर मुझे दोनों केसेस में आउटपुट सेम मिल गया तो हम लोग बोल देंगे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग था। अब हम लोग चलते हैं लिमिट को लिखते कैसे हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, उसके अंदर की जो टर्मिनोलॉजी से बेसिक्स उन पे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, हमने समझा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बाद हमको जाना है क्या है, देखो मान लो अभी हमने क्या देखा, हमने चेक किया कि जो f ऑफ x था इसकी मुझे लिमिट इवेल्युएट करनी है एट x इज इक्वल्स टू a। मतलब मुझे क्या करना है, इस f ऑफ x की लिमिट पॉइंट a पे चेक करनी है एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, उसको मैं ऐसे लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू a। इसको मैं क्या बोलूंगा, x टेंड्स टू a। क्या है ये, x टेंड्स टू a। इसका मतलब x a की तरफ जा रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है x इज नॉट इक्वल टू a। x a के बराबर नहीं है, बट x a के पास जा रहा है। अब a के पास जाने का दो रास्ता है, या तो x राइट से जाएगा या तो x लेफ्ट से जाएगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ f ऑफ x, इसका मतलब है मुझे इस f ऑफ x की लिमिट चेक करनी है x बराबर a पे, या x टेंड्स टू a पे, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। क्लियर है, तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है। अब इसको इवेल्युएट कैसे करना है, ये चलता कैसे है, उसके लिए मेरे पास एक चीज है जिसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अब भाई साहब क्या है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, समझने की कोशिश करो। मान लो मेरे पास मैंने फंक्शन ले लिया f ऑफ x बराबर 2x प्लस 3, ये मेरे पास फंक्शन है और मुझे लिमिट चेक करनी है एट x इज इक्वल्स टू 2। मुझे एट x इज इक्वल्स टू 2 पे लिमिट को इवेल्युएट करना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ f ऑफ x। क्लियर है ये बात। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2। f ऑफ x क्या है, f ऑफ x है मेरे पास 2x प्लस 3। अब मुझे क्या करना है, लिमिट को इवेल्युएट करना है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, इस फंक्शन में जहां जहां पे x लिखा है वहां वहां पे 2 पुट कर दो। सिंपल, कहां जा रहा है x, 2 के पास जा रहा है ना, तो इसके अंदर जहां जहां पे x लिखा है वहां वहां पे 2 पुट करो। अब ये कैसे होगा देखना, इसके लिए एक और स्टेप है। क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे f ऑफ x था, इसके अंदर 2 लोग थे, 2 लोग के बीच में प्लस था, तो ये लिमिट कुछ ऐसा बिहेव करेगा, लिमिट दोनों के पास जाएगा, x टेंड्स टू 2, लिमिट चला गया 2x के पास, ये जो बीच वाला प्लस था वो एज इट इज है, और ये लिमिट चला गया 3 के पास, दोनों में बांट दिया। अब क्या करना है मुझे, जहां जहां पे x है वहां वहां पे 2 पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x कहाँ है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस, यहाँ पे कहीं x दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो जो है उसको लिख दो। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 प्लस 2 4 प्लस 3, ये हो जाएगा मेरे पास 7। सो दैट्स द लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ f ऑफ x। का आंसर क्या है बच्चों, ये आंसर है 7। तो ये इस तरीके से होता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अब क्या है इसका मतलब, कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है जिसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन दिया है, तो लिमिट भी एडिशन सब्सट्रैक्शन के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। जब एडिशन था तो एडिशन के आसपास मैंने लिमिट को बांट दिया। तो ये सिंपल सा उसका मतलब है। ठीक है, इसमें और कुछ चीजें देखते हैं क्या है बच्चों, देखते हैं और एग्जाम्पल। मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। अब इसकी लिमिट मुझे इवेल्युएट करनी है एट x बराबर 1। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ f ऑफ x। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ f ऑफ x की वैल्यू क्या है
2x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या लिखा, अगर लिमिट इसको इवेल्युएट करना है तो मैं क्या करूंगा, जहां जहां पे फंक्शन के अंदर x लिखा है वहां वहां पे 1 पुट कर दो। जरा देखो बच्चों पुट करके क्या हो रहा है, जैसे मैंने पुट किया मुझे दिखेगा 2 इंटू 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1। अब ये नीचे जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना, यहाँ पे ऊपर जो बन रहा है वो बन रहा है, नीचे देखो जरा बच्चों जीरो बन रहा है। अब अगर किसी की भी डिनोमिनेटर में जीरो आ गया मतलब वो चीज तो इंफिनिटी पे भाग गई, इसका मतलब तो इसका आंसर निकालने में मुझे प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो गई। ठीक है, तो जब भी बच्चों लिमिट में ऐसी प्रॉब्लम अराइज होगी, क्या प्रॉब्लम, जहां पे मेरा डिनोमिनेटर जीरो बनेगा वहां पे हमको जुगाड़ करना पड़ेगा। तो जुगाड़ कब करना पड़ेगा ये याद रखना, जुगाड़ मुझे तब करना पड़ेगा जब मेरा डिनोमिनेटर जीरो बनेगा हर क्वेश्चन में, जो भी लिमिट में हम आगे सॉल्व करेंगे उसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ डिनोमिनेटर जीरो बना, करना पड़ेगा जुगाड़। अब जुगाड़ देखो क्या है, ऊपर जरा ध्यान से देखना, न्यूमरेटर में क्या, न्यूमरेटर में बच्चों मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं क्या, देखो जरा 2 कॉमन निकलेगा ऊपर से, ये मैंने 2 को कॉमन निकाल दिया, क्या आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। देखो सेम सेम बन के कैंसिल हो गया। तो जो चीज मुझे प्रॉब्लम दे रही थी x माइनस 1 जो जीरो बन रहा था, मैंने उसको गायब कर दिया। अब मेरा सम क्या है बच्चों, अब सम है लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जहां जहां पे x है वहां पे 2 पुट करो। भाई साहब x तो है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा आंसर, जैसे है वैसे आ गए। तो ये पूरे लिमिट का आंसर मुझे क्या मिला बच्चों, मुझे मिला 2। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों अलग अलग तरीके के सम्स को अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो भी था लिमिट का बेसिक्स मैंने बता दिया। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताई कि पूरे चैप्टर में मैं लिमिट को तभी इवेल्युएट करूंगा, तभी जुगाड़ लगाऊंगा जब मेरा डिनोमिनेटर जीरो बनेगा। तो हर क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, चाहे जैसा भी क्वेश्चन मेरे सामने आए, जिस पॉइंट पे लिमिट इवेल्युएट करनी है मैं उस पॉइंट को अंदर पहले मन में या रफ में पुट कर दूंगा सम के अंदर और चेक करूंगा क्या डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है। अगर डिनोमिनेटर जीरो बना तो जुगाड़ लगेगा, नहीं बना तो जो आंसर आया वो हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.1, देखते हैं क्वेश्चंस क्या है और अलग अलग मेथड्स क्या है। बच्चों देखते हैं पहले 2 क्वेश्चंस क्या है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमारा पहला तरीका क्या है, जिस भी पॉइंट पे लिमिट इवेल्युएट करनी है डायरेक्ट लिमिट में पुट करो, नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर जीरो बनेगा तब हम सॉल्व करेंगे, वरना वैल्यू पुट करो आंसर निकालो। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये बोल रहा है लिमिट z टेंड्स टू -3 ऑफ अंडर स्क्वायर रूट ऑफ z प्लस 6 अपॉन z। तो जब मैं बच्चों z को -3 इसके अंदर पुट करूंगा तो क्या डिनोमिनेटर जीरो बनेगा, कतई नहीं बनेगा क्योंकि z है। z को जहां जहां पे z है हम लोग -3 पुट करेंगे, जरा देखो पुट करके क्या हो जाएगा, ये ऊपर तो जो होगा वो होगा, बट क्या नीचे मेरे पास जीरो बनेगा, नहीं नीचे तो -3 बनेगा। सब में कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिमिट इवेल्युएट कर दो। कैसे होगा, जहां जहां पे z दिख रहा है -3 पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ -3 प्लस 6 अपॉन माइनस का 3। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन, ये जो माइनस को मैंने साइड में रखा, 3 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, √3 इंटू √3 लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, एक √3 कैंसिल हो गया, आंसर विल बी व्हाट, -1 अपॉन √3। तो ये आ गया मेरे पास इस लिमिट का आंसर। अब यहां चलो इस वाले में ध्यान से ऑब्जर्व करो, पहला काम क्या करना है, डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट करनी। डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है बच्चों, z प्लस 5 पुट करो इसके अंदर, यहां पे z है। ठीक है, पुट करो z को -5, क्या हो जाएगा -5 प्लस 5, भाई साहब जीरो बना, मतलब जुगाड़ करना पड़ेगा, बन रहा है ना जीरो। अब यहां जुगाड़ करना पड़ेगा, जुगाड़ के लिए सिंपल मुझे क्या है, जो सम दिया है उसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफिकेशन कहां होगा, नीचे वाले में कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, बट ऊपर वाले को ध्यान से देखो 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन 5, यहां मैं एक जुगाड़ कर सकता हूं जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो जरा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो लिमिट z टेंड्स टू -5, क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 5 प्लस एज इट इज z इंटू 1 हो जाएगा z डिवाइडेड बाय z इंटू 5 होल डिवाइडेड बाय z प्लस 5। अब ये पूरी चीज क्या है बच्चों, देखो लिमिट z टेंड्स टू -5, ये जो ऊपर वाला है उसको मैं अगर मैं 2 प्लस 3 लिखूं या 3 प्लस 2 लिखूं बच्चों, दोनों का आंसर तो 5 आने वाला है। सेम तरीके से अगर मैं 5 प्लस z लिखूं या z प्लस 5 लिखूं, आंसर तो सेम ही है, बराबर, डिवाइडेड बाय ये देखो ये z प्लस 5 एज इट इज, और जो ये ना z इंटू 5 यानी 5z, इसको मैंने यहां लिख दिया कि नीचे आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी है वो डिवीजन वाली।
ठीक है, ये आ गया मल्टीप्लीकेशन। अब क्या हो रहा है देखो जरा बच्चों, z+5 हो गए कैंसल। तो जो इंसान मुझे प्रॉब्लम दे रहा था 0 1 के, उसको मैंने कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास क्या बच रहा है फाइनली लिमिट में, लिमिट z टेंड्स टू -5 ऑफ 1/5z। अब यहां डिनोमिनेटर 0 नहीं बनेगा, तो क्या करना है मुझे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। क्या हो जाएगा ये 1/5 इंटू जेड की वैल्यू क्या है -5, तो ये हो जाएगा 1/-25, तो लिमिट की वैल्यू -1/25। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों क्वेश्चन बच्चों सिंपल टाइप ऑफ लिमिट के थे। अब हम लोग आगे चलते हैं। लिमिट के अंदर एक फॉर्मूला है, हम लोग पहले वो फॉर्मूला समझते हैं और उस फॉर्मूला पे क्वेश्चंस कैसे हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है, फिर वो देखेंगे। बच्चों समझते हैं हम लोग फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन क्या है x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। अगर ऐसा कोई फंक्शन दिखा तो आंसर क्या आ जाएगा, na n माइनस 1। अब यहाँ पे चीजें क्या है उनको समझना। अब लिमिट x टेंड्स टू a, ये x क्या है मेरा, x मेरा वेरिएबल है, x इज वेरिएबल, ये कुछ भी हो सकता है a से लेके z तक। अब ये a क्या है बच्चों, ये a मेरे पास नंबर है, ये वो नंबर है जिस नंबर पे मुझे लिमिट को इवेल्युएट करना है। ठीक है, और यहाँ पे एक n दिख रहा है ऊपर, ये भी क्या है बच्चों, एक नंबर है, एक नंबर है। अब क्या है बच्चों ये समझना, लिमिट x टेंड्स टू a, अंदर क्या है x माइनस a, इधर देखो x की पावर n माइनस a की पावर n, मतलब ये x क्या है, ये यही वाला x है, उसकी पावर n होगी, और ये जो नंबर होगा वही नंबर बाजू में a के ऊपर भी होगा, और होल डिवाइडेड बाय x माइनस a। अगर ये पैटर्न आपको दिखता है कहीं पे भी, पैटर्न समझने की कोशिश करना। साइड में एक सम बना रहा हूं, देखो लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, मैंने कर दिया, देखो क्या लिखा है, x की पावर n माइनस a की पावर n, और ये दोनों यही नंबर है, तो ये दोनों आने चाहिए। तो ये मैंने कर दिया x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, दिख रहा है क्या आपको, x a ऊपर का जो n था सेम सेम कर दिया, और नीचे क्या चाहिए, नीचे x माइनस a चाहिए, यानी इन दोनों का सब्सट्रैक्शन चाहिए, यानी इन दोनों का सब्सट्रैक्शन x माइनस 2 आ गया क्या बच्चों, ये सम फॉर्मूला। अगर ऐसा दिखा तो इसको जुगाड़ करने से अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे पास, क्या है, n a n माइनस 1। तो पहचानो इसको देख के, n क्या है, n जो ऊपर टकले पे दिख रहा है वो n है, तो यहां बच्चों n क्या है मेरे पास, n इज 3। फिर a क्या है, a जिस पॉइंट पे लिमिट को इवेल्युएट करना है वो है, तो ये a क्या है मेरे पास 2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, n a n माइनस 1, यानी कि n की वैल्यू 3 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 यानी 12, यानी कि इस लिमिट का डायरेक्ट आंसर है मेरे पास 12। क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। क्लियर है, किस तरीके से हमको इवेल्युएट करना है, इस तरीके से करना है, उसके लिए मुझे ये फॉर्मूला याद चाहिए और ये पैटर्न पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इस पैटर्न के ऊपर या इस फॉर्मूला के ऊपर कौन से क्वेश्चंस है। बच्चों देखते हैं आगे क्या है। अब ये क्वेश्चन इसीलिए उठाए क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है, तो पहले सिंपल क्वेश्चन करके समझते हैं कि फॉर्मूला चलता कैसे, उसके बाद थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे। अब ये वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो और ऊपर वाले से कंपेयर करो, क्या ऊपर वाले जैसा दिख रहा है, देखो जरा ध्यान से, x, ये देखो ये x x 2 2 x माइनस 2 है, हाँ ऊपर n भी सेम है, मतलब ऊपर वाला पैटर्न चल रहा है। तो अगर ध्यान से देखूं बच्चों मैं, तो मुझे दिख रहा है n का वैल्यू इज -3, a का वैल्यू इज 2, तो फॉर्मूला क्या है, n a n माइनस 1, n a n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या है, n a n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, -3 इंटू 2 की पावर -4, तो ये हो जाएगा -3 इंटू 1/2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा -3/2 की पावर 4 यानी 16। आंसर आ गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है बच्चों, तो अब इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा था, अब आगे क्या होगा बच्चों, आगे मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो डायरेक्ट ऐसे बन नहीं रहे होंगे, मुझे उनको ऐसा बनाना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों, तो आगे समझते हैं, देखते हैं आगे वाले क्वेश्चंस कैसे हैं। बच्चों आगे वाला क्वेश्चन समझते हैं, क्या दिया है, लिमिट y टेंड्स टू -3 y की पावर 5 प्लस 243 अपॉन y की पावर 3 प्लस 27। अब इसको कैसे लिख सकता हूं, मुझे पता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट से इस लिमिट को मैं न्यूमरेटर में भी दे दूंगा और डिनोमिनेटर में भी दे दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैसे लिख सकता हूं इसको, लिमिट y टेंड्स टू -3, न्यूमरेटर के पास दे दिया मैंने इसी लिमिट को, डिवाइडेड बाय लिमिट y टेंड्स टू -3 y की पावर 3
प्लस 27। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूं कि ये लोग इस फॉर्मूला से सॉल्व हो तो मुझे क्या चाहिए, जो वेरिएबल है उसकी पावर पे जो नंबर है वही नंबर इस a के पास भी चाहिए। तो देखो y की पावर 5 है, तो बाजू में जो 243 है उसको मुझे 3 की पावर या -3 की पावर में लिखना पड़ेगा। तो क्या इस 243 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, जरा देखना, -3 की पावर 5। इसको सिंप्लीफाई करो, 243 मिलेगा क्या, -243 मिलेगा, बराबर। तो मतलब मुझे एक बात तो ऑब्जर्व हो रही है क्या, कि मैं 243 को -3 की पावर 5 में यानी कि ऐसे एडजस्ट कर सकता हूं, 3 की पावर 5, बराबर। सेम तरीके से 27 को मैं बच्चों क्या लिख सकता हूं, 27 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3, बराबर। ये बात पल्ले पड़ गई। तो अब यहां पे मुझे एडजस्ट क्या करना है, मुझे -3 की पावर चाहिए। क्यों, क्योंकि जो a इधर है वो a इधर है, बट मेरे पास तो -3 है और यहाँ पे 3 आ रहा है। तो अगर मैं इसको माइनस दूंगा तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा। सेम तरीके से इसको और इसको। ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये a चाहिए, जो a यहाँ पे है वही a यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ अगर -3 है तो मुझे यहाँ पे और यहाँ पे भी -3 लाना पड़ेगा। तो ये कैसा हो जाएगा, देखो बच्चों, लिमिट y टेंड्स टू -3, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, y की पावर 5, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, -3 की पावर 5। बट अब इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा बनेगा, देखना। सिंप्लीफाई करने पे ये बन जाएगा y की पावर 5 -243। ये तो ये बन रहा है, बट मेरा एक्चुअल सम में तो +243 है। तो यहाँ एक जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़ क्या करना पड़ेगा, मुझे एक बीच में माइनस देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब इसको तब सिंप्लीफाई करूंगा तब ये प्लस बनेगा और ओरिजिनल सम में प्लस है। ये जुगाड़ क्यों किया, समझ में आया। क्योंकि अगर ये माइनस ना देके अगर मैं यहाँ पे प्लस दूंगा तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ माइनस बनेगा, जो मेरे ओरिजिनल सम को चेंज कर देगा। इसीलिए मुझे यहाँ पे माइनस लेना अनिवार्य है। सेम तरीके से नीचे क्या हो जाएगा, देखो डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा लिमिट y टेंड्स टू -3। ये क्या हो जाएगा, y की पावर 3। 27 को मैंने लिखा -3 की पावर 3। क्यों, क्योंकि मुझे -3 चाहिए। सेम तरीके से बाजू में सॉल्व करो इसको, y की पावर 3 और ये -3 की पावर 3 को अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये y³ -27 आ जाएगा। बट मुझे तो प्लस चाहिए, उसके लिए मुझे यहाँ पे एक और माइनस देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक मैंने बच्चों एक स्टेप तो कर दी। क्या है एक स्टेप, कि मैंने थोड़ा सा ऐसा बनाया, x की पावर n -a की पावर n, तो मैंने ऊपर नीचे एडजस्ट कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, यानी x -a चाहिए। मतलब मुझे अब ये y और -3 का सब्सट्रैक्शन चाहिए, नीचे चाहिए ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं डिवाइड कर दूंगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय y -3 से। क्यों डिवाइड करूंगा मैं y -3 से, क्योंकि अगर मेरे पास ये बच्चों 2/4 लिखा है और यहाँ पे अगर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो फ्रैक्शन में कोई चेंज होता ही नहीं है, ये आगे चल के कैंसिल होकर आंसर तो यही मिलने वाला है। इसीलिए अगर मैं उसको इस y की पावर -3 से डिवाइड भी करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सम में। ठीक है, तो अब सम कैसा दिखेगा ये करने के बाद देखना जरा। न्यूमरेटर में लिमिट y टेंड्स टू -3, ऊपर है मेरे पास y की पावर 5 -3 की पावर 5 होल डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर रहा हूं, y -3 से। ये आ गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है देखो, लिमिट y टेंड्स टू -3, y की पावर 3 -3 की पावर 3 होल डिवाइडेड बाय y -3। अब देखो जरा, क्या ये दोनों फॉर्मूला में बैठ गए, क्या चाहिए मुझे, ये x और a दोनों का सब्सट्रैक्शन चाहिए और उनकी पावर में सेम नंबर चाहिए। देखो ये x a की जगह पे जो नंबर्स आ गए ऊपर और नीचे इन दोनों का सब्सट्रैक्शन आ गया। तो ये मैंने क्या किया, फॉर्मूला में बैठ गया। फॉर्मूला क्या है, na n-1। तो n क्या है, न्यूमरेटर के लिए n है 5, a की वैल्यू इज -3, ऊपर क्या चाहिए n-1 यानी 5 -1, नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास, फिर से n है n-1, नीचे वाले के लिए n क्या है, नीचे वाले के लिए n है 3, a यहां पे भी सेम -3 की पावर 3 -1। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों,
5 इंटू माइनस 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू माइनस 3 की पावर 2। तो क्या हो जाएगा माइनस 3 की पावर 2, क्या हो जाएगा आगे, ये माइनस 3 की पावर 2 से ये 4 कैंसल, तो क्या बच रहा है 5 इंटू माइनस 3 की पावर 2 होल डिवाइडेड बाय 3। तो कैसा हो जाएगा 5 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 जा, तो 5 इंटू 3 आंसर इज 15। तो ये जो लिमिट दे रखी थी ये बच्चों, इसका फाइनल आंसर क्या आया मेरे पास 15, और क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 2। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चंस क्या है बच्चों। देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसके पहले जो क्वेश्चन किया लगभग वैसा ही है, बस वेरिएबल चेंज है और नंबर चेंज है। क्या हो जाएगा, पहला काम मैं लिमिट को बांट दूंगा ऊपर नीचे, कैसा दिखेगा ये, लिमिट x टेंड्स टू 5, क्या हो जाएगा ये x की पावर 3 माइनस 125 होल डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 5 x की पावर 5 माइनस 3125। अब मैं क्या चाहता हूं, ऊपर भी ये फॉर्मूला चले नीचे भी ये फॉर्मूला चले, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x की पावर n माइनस a की पावर n करना पड़ेगा, और a क्या है, ये मेरी लिमिट है। तो यहां से ऑब्जर्व करो 125 को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 3, और 3125 को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 5, मैं ये लिख सकता हूं। तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 न्यूमरेटर में x की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3 होल डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 5 x की पावर 5 माइनस 5 की पावर 5। ये मैंने स्प्लिट कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। अब मैं क्या चाहता हूं, x की पावर n माइनस a की पावर n, देखो दोनों की जगह पे एडजस्ट हो गया। मुझे नीचे क्या चाहिए x माइनस a, तो यहाँ पे x माइनस a का मतलब क्या हो जाएगा x माइनस 5। अब मुझे दोनों के नीचे x माइनस 5 चाहिए, तब फॉर्मूला लगेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ x माइनस 5 से डिवाइड कर दूंगा, जिससे कि मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, जो आगे चल के कैंसिल भी कर सकता हूं मैं, तो सम में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस 5। क्या हो जाएगा अब ये, लिमिट x टेंड्स टू 5 x की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3 अपॉन x माइनस 5। मैंने नीचे x माइनस, ऊपर वाले को भी डिवाइड किया x माइनस 5 से, अब नीचे वाले को भी करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 5 x की पावर 5 माइनस 5 की पावर 5 अपॉन x माइनस 5। अब देखो ऊपर और नीचे फॉर्मूला बन गया क्या बच्चों, ऊपर वाले को अगर मैं सॉल्व करूं तो n की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, a की वैल्यू है 5, 3 माइनस 1 नीचे वाले के लिए, n की वैल्यू 5, a की वैल्यू भी 5, ऊपर आ जाएगा 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 की पावर 2 अपॉन 5 इंटू 5 की पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 यहां से कैंसिल हो गया, तो ये बच रहा है मेरे पास 3 अपॉन 5 इंटू 5 की पावर 2, यानी 3 अपॉन 5 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 125। क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पे, देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन क्या है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, हमारी कंडीशन तो वही है कि जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। अब नीचे क्या है x, और x को मैं कहां टेंड करवा रहा हूं 3 पे, मतलब लिमिट सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जहां जहां x है वहां 3 पुट करना पड़ेगा। और ये करते वक्त डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है x, अगर मैं x के बदले 3 पुट कर दूंगा तो क्या नीचे वाला कभी जीरो बनेगा, 3 पुट करने पे नहीं बनेगा, तो प्रॉब्लम ही नहीं, डायरेक्ट लिमिट पुट करो और आंसर निकालो। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू, सीधा लिमिट पुट कर रहा हूं मैं, 2 इंटू 3 प्लस 6 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 यानी 12 अपॉन 3। क्या लिख सकता हूं इसको, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 3 अपॉन 3। ठीक है, तो ये 4 बाहर निकल के 2 बन गया, रूट 3 बेचारा अकेला हो गया, और नीचे वाले 3 को मैं रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकता हूं, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसल, ये आ गया 2 अपॉन रूट 3। दैट्स द फाइनल आंसर। क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे। बच्चों चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे।
क्या बोल रहा है बच्चों ये वाला क्वेश्चन? इफ लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 ये बराबर है लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर 3 माइनस a की पावर 3 अपॉन x माइनस a के। तो मुझे कह रहा है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, मतलब ये वाली लिमिट इस लिमिट के बराबर है, तो वो कह रहा है a की सारी पॉसिबल वैल्यूज निकालो। अब इन दोनों लिमिट्स को आपको देख के एक बात तो समझ में आ रही होगी, भाई साहब ये फॉर्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ऐसे ही दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे तो बनाता हूं, देखो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियरली दिख रहा है x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये तो सिंपल सॉल्व हो जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला से। इनको देखो यहाँ पे क्या है, x की पावर n माइनस a की पावर n नहीं है, बाकी सब सेम है, देखो जरा ध्यान से। तो क्या बच्चों मैं 1 को 1 की पावर 4 नहीं लिख सकता हूँ? 1 की पावर चाहे आप जितनी करो आंसर तो 1 आता है, तो इस 1 को मैं आगे चल के 1 की पावर 4 लिख दूंगा, तो भाई क्या गलत कर दिया मैंने? लिख सकता हूँ ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर 4 माइनस, इस 1 को मैंने अपने फायदे के लिए 1 की पावर 4 लिखा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये इस फॉर्मूले के जैसा दिखे ताकि मुझे सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये 1 की पावर 4 अपॉन x माइनस 1 लिख दिया इक्वल टू लिमिट, इसका तो दिक्कत ही नहीं है, ये भाई साहब तो पहले से ही फॉर्मूला में दे रखे हैं। ठीक है, अब दोनों तरफ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इसके लिए बच्चों n का वैल्यू क्या है 4, a का वैल्यू इज 1, तो क्या हो जाएगा ये 4 1 की पावर 4 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा बच्चों 3 a की पावर 3 माइनस 1, बराबर। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 4 इंटू 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 इंटू a की पावर 2, तो ये क्या बन रहा है मेरे पास 1 की पावर कुछ भी करो, अभी अभी देखा 1 ही होता है, तो बेसिकली ये क्या लिखा है 4 इक्वल टू 3 इंटू ए स्क्वायर। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, 3 को उधर भेज दो, 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 4 अपॉन 3। मुझे चाहिए बच्चों ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, जिसके लिए मुझे इनका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ ए जब हम लोग लेंगे तो ये आ जाएगा मतलब कुछ ऐसा, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 4 अपॉन 3। तो ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये जो 4 है बाहर निकल के 2 बन जाएगा और 3 रूट 3 रह जाएगा। तो ये आ गई बच्चों a की सारी पॉसिबल वैल्यू। a की वैल्यू या तो 2 अपॉन रूट 3 हो सकती है प्लस की, या फिर माइनस 2 अपॉन रूट 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी क्वेश्चन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में आगे वाले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।